हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश विषय की आंसर की के बारे में, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसमें अगर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने करा है तो इसमें राइट आंसर है, ठीक है? फिर दूसरे के अंदर आपको डी करना था और तीसरे के अंदर भी आपको डी करना था और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको ए करना था, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनेरियस टास्क दैट अथर इज टॉकिंग अबाउट, मतलब जो कवि है वो किस ऑथोरिटी मतलब टास्क के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है, देखो ये रहा, मेडिकल प्रोफेशनल आर फेस्ड विद द ओनेरियस चैलेंज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स विद इंश्योरिंग। तो ये यहाँ तक हो जाता पॉसिबल टाइम तक, ठीक है ना। तो फिर जैसे इसका अगला जो क्वेश्चन है, वाई डज मोस्ट स्टेट रेफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेज टू बिग हॉस्पिटल से। तो इसका मतलब ये यहाँ है बच्चों, देखो, मोस्ट स्टेट ऑफ डू नॉट हैव इनफ वेल ट्रेंड एक्सपर्ट टू रिट्रीव और परफॉर्म ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों, सातवां, देखो क्या कहता है, वाट इज मेंट बाय द वर्ड रिट्रीव। तो रिट्रीव का मतलब बच्चों क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, ठीक है ना, पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। तो बच्चों, अगर आपने ए या बी में से कुछ करा है तो वो गलत है, क्योंकि गेट बैक का मतलब होता है वापस आना, रिकवर का भी मतलब होता है वापस आना, सेट राइट अलग हो जाता है, रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना होता है, ठीक है, या फिर हासिल करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है, वाट डज द अथर मीन्ट बाई ए फ्यू गोल्डन आवर्स, मतलब कुछ घंटों का मतलब क्या है। फिर जो नोवा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिमिलर बताना था, सेव, सेव का मतलब क्या होता है, बचाना, तो इसमें आपसे सिमिलर पूछा था, तो ये इजी है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो आगे का है, जो दूसरा पैसेज, ये तो इससे भी सरल है बच्चों, तो इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहले के में बी करना था, अगर आपने बी करा है तो राइट आंसर है, दूसरे में भी बी करना था, ठीक है, तीसरे के अंदर आपको डी करना था और चौथे में भी आपको डी ही करना था, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, वाई वाज द ताजमहल बुइल्ट, मतलब ताजमहल क्यों बनाया गया था। तो देखो ये रहा यहाँ से, इट वाज बुइल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, मतलब अब उसकी जो पत्नी थी मुमताज़, उसकी याद में बनाया था। तो ये बच्चों इजी है, मैं इसके लास्ट वाले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नौ, ये देखो आठवां क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिनोम्स, यानी पर्यायवाची आपको बताना है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब एक तरीके से प्रशंसा करना होता है, तारीफ करना होता है। तो फर्स्ट लाइन में देखो आंसर पड़ा, ये रहा, मैंने लगा रखा है स्टनिंग, ठीक है, ये अगर आपने करा है तो राइट है। फिर जो अगला है, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी का मतलब क्या होता है, चिंता करना, तो इसका जो उल्टा होगा वो ये रहा, सेरेनिटी, देखो इसका भी मैंने लगा रखा है सेरेनिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। फिर तीसरे में आपसे मतलब क्या पूछा है, हाउ टू प्रिपेयर ए हेल्थी ब्रेकफास्ट, मतलब एक हेल्थी ब्रेकफास्ट नाश्ता आप कैसे बना सकते हो, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी थी। फिर उसके अथवा में आपसे पूछा है, डिस्क्रिप्शन में पूछा है, माय फर्स्ट डे इन स्कूल, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन था उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा पे पूछा है, और रिपोर्ट आई है अथवा के अंदर किस पे, हाउस ऑन फायर, घर में आग, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें एयर पोल्यूशन के लिए आपको मतलब लेटर लिखना था, और जो इसके अथवा के अंदर है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास वाली एप्लीकेशन लिखनी थी। तो बच्चों, राइटिंग सेक्शन भी इतना हार्ड नहीं आया, इजी आया था, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है उसमें ग्रामर आ जाती है, तो इसमें देखो फर्स्ट में डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन ओवर, एन करा है तो राइट आंसर है, ठीक है। फिर ही मेड मिस्टेक इन द एग्जाम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ही मेड मैनी मिस्टेक्स इन द एग्जाम, उसने बहुत सारी गलतियाँ मतलब परीक्षा के अंदर करी थी, ठीक है। फिर उसका जो तीसरा पॉइंट है, यू हैव फ्लावर इन योर गार्डन्स, तो इसमें हो जाता है सम, यू हैव सम फ्लावर्स इन योर गार्डन, तुम्हारे बगीचे में कुछ मतलब पौधे हैं, ठीक है। मैं आई आस्क यू ए फ्यू क्वेश्चन, ए फ्यू करना था, ठीक है। फिर सातवें में आपसे पूछ रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बच्चों फर्स्ट के अंदर देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्रिया में एस या ई एस लगता है तो सेट्स हो जाता है, ठीक है। फिर जो दूसरा है, ये क्या करा है, ही फ्रॉम फीवर, फीवर यानी बुखार से, सिंस लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि से, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हैज बीन सफरिंग करना था आपको, ठीक है। फिर जो तीसरा है उसमें रिसेंटली आया, यानी रिसेंटली जब भी आता है तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो चौथा था उसमें देखो बाय द एंड ऑफ, ये फ्यूचर परफेक्ट को बताता है, तो ये हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड, अगर ये ऐसा आपने करा है तो राइट आंसर है। फिर आठवें के अंदर आपसे बच्चों मतलब मॉडल पूछा है, तो पास्ट एबिलिटी में फर्स्ट में बच्चों आप दो यूज कर सकते हैं, अगर आपने कुड करा है तो भी राइट है, अगर आपने यूज्ड टू करा है तो भी राइट है, दोनों ही सही है फर्स्ट के अंदर, आठवें के फर्स्ट में, ठीक है। फिर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, कंपल्सन आया ना, तो कंपल्सन यानी अनिवार्य जब भी हो तो मस्ट का यूज करते हैं,
तो इसमें 8वें के दूसरे में मस्ट हो जाता। तीसरे में आशीर्वाद की बात हो रही है तो मैं आएगा, ठीक है। जो चौथा है उसमें थ्रेट यानी धमकी, तो हमेशा विल या सेल का यूज करो, तो यहाँ पे क्या आता, विल आता, ठीक है। यदि तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो तो तुमको मतलब सजा, तुम्हारा जो टीचर है तुम्हें सजा देगा, ठीक है। फिर 9वें के फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, सी इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई है, किसके, बिटवीन अस यानी हमारे बीच में, तो बिटवीन हो जाता। ही वॉज बोर्न, तो यहाँ पे ऑन लग जाता, ठीक है। फिर जो तीसरा है, माई रिंग इज मेड, मतलब मेरी जो अंगूठी है वो बनी हुई है किसकी, ऑफ गोल्ड यानी सोने की। सीता इज जूनियर टू मी, तो इसमें टू आ जाता, ठीक है। फिर बच्चों ये 10वां पैसेज है, ये भी इजी है, तो मैं इसके मतलब लास्ट वाले ही आपको बताऊं। तो चेंज का मतलब क्या होता है, बदल जाना होता है, बदलना, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्टेड हो जाता है, ये देखो मैंने लगाया हुआ है कन्वर्टेड, ठीक है। फिर फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, तो इसमें ओपोजिट पूछा है तो इसका ये बेरन हो जाता है, अनुपजाऊ, ठीक है। फिर अथवा वाले में भी मैं आपको लास्ट वाले ही बताऊंगा, रिमेन फ्रॉम एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय से भी बने रहना, तो इसमें बच्चों ये हो जाता है एंटिक्विटी, ठीक है। फिर इसका जो परमानेंट है, स्थायी, इसका मतलब क्या हो जाता, इटरनल हो जाता, ये वाला, ठीक है। फिर बच्चों आपके आगे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, और ये पोएम दी हुई है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाले में बता देता हूँ कि क्या आंसर आएगा। फर्स्ट में देखो बी करना था आपको, हु डिस्कवर्ड टॉम यानी किसने खोजा था, तो हावर्ड कार्टर ने खोजा था इन 1922 में, ठीक है। हु स्टोल द हॉर्स, घोड़े को किसने चुराया था, तो ए करना था मुराद ने। फिर तीसरे के अंदर आपको जेम्स मेरिल करना था, और चौथे के अंदर आपको सी करना था। तो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।